कैसा लग रहा है आपको? अभी तक कलेक्शन की जो रन रेट है 20% से ऊपर है, क्या वो सस्टेन कर रहेगी? और जो बजट एक्सपेक्टेशन है, जो बजट एस्टिमेट 18 लाख करोड़ से ऊपर का है, क्या वो आप हासिल कर लेंगे? थैंक यू फॉर इंटरेक्शन। जो हमारा टारगेट है वो हम डेफिनेटली अचीव करेंगे जो कि बजट में दिया गया है। और अभी हमारी ग्रोथ रेट इस समय लगभग 21.8% की चल रही है और हम आशान्वित हैं कि हम अच्छी ग्रोथ रेट मेंटेन करेंगे। रिफ़ंड्स लगभग 1.5 लाख करोड़ के हम अब तक दे चुके हैं और उसके बावजूद हमारी ये जो ग्रोथ रेट है ये आ रही है, ये द्योतक है कि हम बजट टारगेट्स को आसानी से अचीव करेंगे और काफ़ी अधिक कलेक्ट करके सरकार के टीम में डालेंगे। हमारी प्रोसेसिंग लगभग 16 दिन में हम एवरेज प्रोसेसिंग टाइम था, जो इस साल भी हमने 31 जुलाई की डेट को मेंटेन किया। बहुत ही अच्छी, रोबस्ट और कन्वीनियंट रिटर्न फाइलिंग हुई और हमने प्रोसेसिंग को वही गति को तेज़ रखा जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट में कहा था, और वो उसको हमने पूरा करते हुए लगभग 10 दिन में हम उसको प्रोसेसिंग टाइम को मेंटेन कर रहे हैं। और जो रिफ़ंड इशू हो रहे हैं वो हम इशू लगातार किए जा रहे हैं। तो इससे टैक्स पेयर में हम चाहते हैं कि बहुत हमारा जो है ट्रस्ट डेवलप हो, बिल्डअप रहे। इसके अलावा जो रेक्टिफिकेशन, अपील इफेक्ट वगैरह के रिफ़ंड भी हम दे रहे हैं। तो ये प्रक्रिया चालू है और कुछ जगह हमें तकलीफ़ आ रही है रिफ़ंड को इशू करने में। उन चीज़ों में हम टैक्स पेयर से संपर्क में हैं, ईमेल कैंपेन कर रहे हैं। और मुख्य जो हमें तकलीफ़ आ रही है वो वैलिडिटी ऑफ बैंक अकाउंट की है, क्योंकि कुछ जगह पे हम पा रहे हैं कि बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं किए गए हैं टैक्स पेयर द्वारा। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? मतलब क्या लगता है कितने परसेंटेज लोग नई टैक्स रिजीम की तरफ मूव कर जाएंगे इस साल? न्यू टैक्स रिजीम, डिडक्शन लेस, एग्जम्पशन लेस जो रिजीम है वो पहले भी थी, परंतु वित्त वर्ष फाइनेंस एक्ट 23 में उसको ट्वीक किया गया और वो काफ़ी अब अट्रैक्टिव हो गई है। उसमें ये डिफ़ॉल्ट रिजीम है और डिफ़ॉल्ट रिजीम होने की वजह से टैक्स पेयर की चॉइस है कि वो पुरानी रिजीम में रहना चाहता है, नई रिजीम में रहना चाहता है। इस समय चूँकि सिर्फ टीडीएस की लायबिलिटी तय हो रही है, तो अभी हम नहीं बता सकते कि कितने लोगों ने इसको ऑप्ट किया है, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग तक असेसी को चॉइस है कि वो क्या ले, क्या ओल्ड रिजीम ले या न्यू रिजीम ले। इसलिए अभी ये बताना संभव नहीं है, परंतु हमारा अनुमान है कि लगभग 60% से 70% टैक्स पेयर जो हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर इसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव स्कीम है। बजट में कॉमन टैक्स फॉर्म की का डिस्कशन हुआ था, एक अनाउंसमेंट आई थी, कब तक हम उसको देखेंगे कि वो उस पर अमल होता हुआ दिखाई देगा? आपने टेम्पलेट तो ऑलरेडी निकाल दिया है। टेम्पलेट हमने पिछले दिसंबर में निकाला था और टैक्स पेयर के कमेंट, स्टेक होल्डर्स के कमेंट भी इनवाइट किए थे, वो हमने सारे कंसीडर कर लिए हैं। और उस पर हम अब, चूँकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिज़नेस प्रोसेस डेवलपमेंट है, तो उसकी सॉफ्टवेयर इत्यादि के डेवलपमेंट के काम पे हम लगे हुए हैं और हमारी टीम लगातार संपर्क में है डेवलपर से, हमारे जो एमएसपी है, और हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र हो। ऑनलाइन गेमिंग पे जो टीडीएस लगा था सर, अब आपके पास डेटा आने लग गया होगा कि कितना टीडीएस कलेक्शन ऑनलाइन गेमिंग में हो रहा है, या ये कहें कि क्रिप्टो जो साइड है उसमें कितना पैसा आ रहा है, तो उस पर यदि आपको क्लैरिटी दे। क्रिप्टो का जो कानून था वो पिछले साल लाया गया फाइनेंस एक्ट 22 में, और इस समय क्रिप्टो इस साल में लगभग 6 महीने के दौरान, आज तक का अगर फिगर लेते हैं, कल तक का फिगर लेते हैं, तो लगभग हमें 100 करोड़ 105 करोड़ का कुछ कलेक्शन आया है। और जो ऑनलाइन गेमिंग की रिजीम इसी वित्त वर्ष में, इसी फाइनेंस एक्ट से बदली गई और उसमें अभी हमें लगभग 600 करोड़ का कलेक्शन आ चुका है। तो ये स्थिति है। सर, इसके साथ लिटिगेशन को कम करना भी एक बड़ा एजेंडा सीबीडीटी का है सर, कैसे उस पर काम किया जा रहा है? आप कोई फिगर दे पाएँ कि कितने केसेस अभी तक कम हुए हैं, या कैसे इसको आगे कम किया जाएगा? इसके साथ साथ एक मीडिया रिपोर्ट थी कि काफ़ी छोटे जो टैक्स फाइलर्स हैं उनको भी नोटिस जा रहे हैं, तो
वो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या क्या सच्चाई है? कैसे आप उस चीज़ को पूरा प्रोसेस कर रहे हैं? लिटिगेशन मैनेजमेंट सीबीडीटी का और सरकार का एक बड़ा कोर एरिया है वर्क का, और काफ़ी कार्य इसमें किया जा चुका है। पिछले जो फाइनेंस एक्ट के तहत जो जैसे एक बेंच ऑफ एडवांस रूलिंग लाई गई, वो कार्यरत हो गई है। हमने एक इस फाइनेंस एक्ट से जेसी अपील का एक नया पद सृजन किया, और जेसी अपील को भी इस कार्य पे कुछ नोटिफिकेशन निकाल करके कुछ छोटी अपील जेसी अपील के माध्यम से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय लगभग 60 जेसी अपील्स कार्यरत हैं। तो सीआईटी अपील्स इसके अलावा हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि अपीलें जो हैं, बैकलॉग है, वो तेज़ी से कंप्लीट हों, अपील्स डिसाइड हों। तो लिटिगेशन मैनेजमेंट में काफ़ी कार्य कर रहे हैं हम लोग। जो छोटे टैक्स पेयर्स को नोटिस जा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि किस प्रक्रिया के तहत छोटे टैक्स पेयर को नोटिस जा रहे हैं, परंतु जो हम स्क्रूटनी करते हैं वो छोटे टैक्स पेयर को हम नॉर्मली नहीं नोटिस देते हैं, और स्क्रूटनी सिलेक्शन भी बहुत ही मिनिस्क्यूल केसेस का होता है।